गणतंत्र दिवस के मौके पर आज घाटकोपर में जो विवाद है उसको लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया आज घाटकोपर पुलिस थाने भी पहुंचे और उन्होंने वहां पर पुलिस पर शिकायत न लेने को लेकर भी सवाल उठाए और अब इस मामले में शिकायत ली गई है। किरीट जी हमारे साथ में। किरीट जी, ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा समझाइए, क्या हुआ था एक्चुअली? नित्यानंद नगर घाटकोपर पश्चिम में बस्ती में छोटे बच्चे स्कूल में से आने के बाद अपनी बस्ती में तिरंगा लेकर भारत माता की जय कहते हुए घूम रहे थे। जो छोटा सा मुस्लिम मोहल्ला आया तो वहाँ के लोगों ने इनको कहा, आप भारत माता की जय कहना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। अब बच्चे थे, बोलते रहे तो उनकी मारपीट की करके उनको भगा दिया। फिर उसके माता पिता साथ में आए, क्या भारत माता की जय बोलते हुए कैसे रोक सकते हो, तो धमकियां दी और फिर मामला पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस शिकायत लेने तैयार नहीं थे कि अंदर अंदर का झगड़ा है। आखिर में पुलिस को शिकायत देनी पड़ी। तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा यात्रा निकालने वाले बच्चों के ऊपर हमला किया और इस प्रकार की शिकायत हुई है। आगे और कुछ स्टेटमेंट होकर जो भी भारत माता की जय बोलने वाले को रोकने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे कौन लोग हैं, कौन ऐसी शक्तियां जो मुंबई में भारत माता की जय का विरोध कर रहे थे? ये लोकल स्थानीय निवासी थे कि कोई बाहर से भी आया हुआ था? अभी वहाँ वो जो छोटा मुस्लिम मोहल्ला और बाद में तो 25-30 लोग इकट्ठे हो गए और बच्चों के माँ बाप को धमकी देने लगे, मारने लगे। तो ये इस प्रकार की जो देशद्रोही प्रवृत्ति मुस्लिम कट्टरवाद के कारण जो पनप रही है, कभी कभी दुख होता है कि पुलिस भी जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए महाराष्ट्र में नहीं उठाते हैं। इसके कारण इनकी इतनी हिम्मत हो सकती है। अब मेरे साथ सब आज भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे। हमारी यहाँ की पार्षद रितु तावड़े, अश्विनी मते, धर्मेश गिरी सब थे। पुलिस ने अभी कड़क कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो ये किरीट सोमैया जिनके दखल के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ वो लोग हैं जिनके खिलाफ ये आरोप है कि जिन्होंने तिरंगा रैली का विरोध किया, वंदे मातरम का विरोध किया। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपके अजीत शेख। अजीत भाई, ये बताइए कि क्या हुआ था, कितने बजे वाकया घटा? ये 11:15 बजे का वक्त है दोपहर में। तो बच्चे लोग चिल्ला लेके जा रहे थे, चिल्ला के इधर से उधर फिर रहे थे। मैं काम कर रहा था, मैं बोला बच्चे लोग आगे काम करते हैं आप? टेलर का दुकान है, उधर ही दुकान है, गली के अंदर ही दुकान है। मैंने बोला बेटा आगे जाओ, चिल्लाओ, कस्टमर भी खड़ा है, मेरे को एक तो ब्लड ये है, हार्ट अटैक वाला हूँ मैं बोला आगे जाओ, चिल्लाओ बेटा, ऐसा बोल क्या चिल्ला रहे थे बच्चे? वही वंदे मातरम बोल रहे, झंडे लेके फिर रहे थे। मतलब कोई बात नहीं, मैं ये बोला भाई आगे जाओ, चिल्लाओ बेटा, ऐसा बोल के बोला। उसके बाप को जाकर बुला के झूठ बोल के लेके आई कि अंकल ने मेरे को भगा रहे। वो आया, उसने आके बोला भाई क्यों भगा रहे? मतलब मैं भगाया नहीं मेरे भाई, बच्चों लोग को बोला भाई यार थोड़ा आगे जाके चिल्लाओ, मतलब परेशान हो गए मत कर। तो वो क्या बोल रहा, नहीं तू बोला। अरे भाई मैं बोला नहीं, तो मैं बोला बच्चों लोग को पूछो, सामने बच्चे लोग आए, बोले हाँ बोले तो मेरे को बोलो। तो बच्चे लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, बच्चे लोग बोले नहीं। मैं जब डांटी दूंगा, मैं मारा उनको? नहीं मारा, जब मैं डांटी नहीं दिया तो मारूंगा कैसा? अब बोलो इल्जाम लगा, बोलते डंडा लेके मारने आया, वो करने आया। हालांकि उसने झूठ से गाली दे दिया मेरे को, मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, तू मेरे को गाली दिया। उसमें दूसरा आदमी जा रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले तू बाप की उम्र के आदमी को तूने गाली दे के बात करा, बात के हिसाब से कर। बच्चों लोग को जो बोलना है, बच्चों लोग को डांटी दिए हो तो मैं बोलता, मैं बच्चों लोग को डांटी दिया भी नहीं। अगर बोला भी होगा भाई आगे जाके चिल्लाओ बेटा, ऐसा बोल के बोला, तो उसका क्या मतलब है कि आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे? नहीं, तिरंगे का कुछ नहीं विरोध किया। हम लोग खुद वंदे मातरम कर, तिरंगा लगा क्या है, 11:15 बजे मैं तिरंगा खत्म करके आया। मेरे पोतरा पोतरी सबको लेके गया, तो मैं कैसा करूंगा ये बताओ? तो अभी केस लिया आपके खिलाफ? अब क्या मालूम, ले रहे नहीं है लोग, कुछ सुनते नहीं है अपने। उन 2 आदमी अंदर ही है, उनके सब उनके ही सुन रहे, हमारी कोई सुन रही नहीं है। आपका नाम क्या है? फातिमा कलीम शेख। इसका भी हाथ मोड़ दिया। हाँ, क्या हुआ था बताइए? यही हुआ था जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी। इनके घर से कोई नहीं आया था, सिर्फ मैं थी, मेरे अम्मी थे गवाह और एक भाई थे जो रास्ते में चल रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना बोले थे कि भाई बाप की उम्र का है तेरे, तो तमीज से तो बात कर, जो मसला है वो क्लियर कर करके।
तो फिर उन्होंने क्या बोले कि तू उस भाई को भी गाली देने लगे, इन्होंने बोले तो इनको भी गाली देने लगे, हाथापाई हो गई। ठीक है, फिर बाद में हमने इनके घर वालों को फोन करके बुलाया, भाई तुम्हारी अब्बा की लड़ाई हो गई, नाना की लड़ाई हो गई करके लेके आए। फिर बाद में जब लड़ाई हुई, फिर बाद में एंड टाइम पे मेरे को क्या बोलता है कि इसने गाली दिया, इसलिए मैंने हाथ उठाया। मैंने सिर्फ इतना बोली, देख भाई तूने गाली दिया है, तूने हाथ उठाया पहले, इनकी कोई गलती नहीं है। उसने क्या किया, मेरे को इतनी गंदी गाली दी है, बोल भी नहीं सकती हूँ, गंदी गाली दे के उस मेरे बदन पे चढ़ रहा था। मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको धक्का दे दी। धक्का देने के बाद उसने और ज्यादा उंगली वगैरह मोड़ा। मेरे अभी एक्सरा करा के आई, उसने बोले सूजन आई है हाथों में। ठीक है, फिर बाद में उसके घर की एक औरत थी, उसी ने भी मेरे को मारी है। आपको तिरंगे का रैली का विरोध करते वंदे मातरम, नहीं, ये सब अफवाह कतई झूठ है, कतई ही झूठ है। ना ही तिरंगा उन लोग के हाथ से लिया गया है, ना तिरंगे के ऊपर विरोध किया गया, नहीं भारत माता के ऊपर विरोध किया गया है। ये कतई झूठ बोला जा रहा है। बच्चों को भी सिखाया गया है, हमारे घर के बच्चों के सामने जब वैन से उन लोग को लेके आया जा रहा था, उनके पुलिस के सामने, बच्चों के सामने बोला जा रहा है कि पुलिस को जाके ऐसा ऐसा गवाही देना है। जब जाके उन बच्चों ने झूठ बोले हैं। हमारे घर के बच्चे खुद गवाह कि अंकल ऐसा ऐसा सिखा रहे थे। और पहली बात तो ये पुलिस की इंसाफी यही खुद दिखाई दे रही है, जिसने औरत के ऊपर हाथ उठाया उसे शान से जाने दिए, और जिसके कोई केस ही नहीं था उसे अंदर बिठा के रखे। पहली बात तो इनकी तो अंदर लिए और नहीं हमें अंदर लाने जा रहे, हमारी सुनी भी नहीं रहे। ये कौन सी नाइंसाफी है? और वो तो बिंदास निकल के चले गए वो लोग आराम से। मेरा नाम समरजीत मुनीलाल गुप्ता है। मेरे घर के बच्चे लोग थे करीब 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे की बात है, सवेरे की बात है। आज 26 जनवरी का दिन था, तो मेरे घर के बच्चे और चाली के कुछ बच्चे और भी लोग थे। वो लोग मतलब मेरे बच्चे लोग तिरंगा लेके आगे और भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। चाली में ऐसा राउंड लगाते हुए वो लोग ऐसा आ रहे थे। तो मेरी चाली के पीछे ठीक एक मुस्लिम का घर है, दुकान है, लेडीज टेलर है, अजीज करके उसका नाम है, अजीज शेख। उसके दुकान के सामने से गए तो बच्चे लोग को वो क्या बोलता है कि यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोलने का, यहाँ से तिरंगा लेके नहीं जाने का। तो बच्चे लोग डर गए, बच्चे लोग डर के वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। फिर बच्चे लोग थे तो वो लोग वापस गए, वापस उसी रास्ते से गए। तो उसने वो जो लेडीज टेलर वाला जो था, अजीज करके वो जो आदमी था, उसने वो लोग को डंडे से हकाला, डराया, मतलब डराया, बोला कि आप लोग यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोलने का और यहाँ पे तिरंगा लेके नहीं आने का, इधर पे नहीं आने का। बात ये है। फिर वो बच्चे लोग हमारे घर पे आए, तो हम लोग में से कोई गया भी नहीं था। मेरा भतीजा है, वो जाके उनको खाली सिर्फ बोला कि चाचा क्या बात है, आप उन बच्चे लोगों को क्यों डरा रहे हो, क्यों भगा रहे हो? तो बोले यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोलो, यहाँ पे तिरंगा लेके नहीं आने का। वो बोल रहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ऐसे ही बात है। बात का बतंगड़ बनाया। नहीं, ऐसा वो लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, मंगता है। अभी बच्चे लोग ट्यूशन गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अभी शिकायत दर्ज की आप लोगों ने? हम लोगों ने FIR दर्ज कर दिया उनके नाम पे। क्या क्या इसमें मामला दर्ज किया है? अभी वो कॉपी तो अभी घर में है, अभी देखा नहीं हम लोगों ने। मामला दर्ज किया है, FIR कॉपी हमारे पास, कॉपी मतलब दिया गया हमको। ये लोग इसी इलाके के हैं क्या? वो लोग इसी इलाके के, ये इधर बाजू में झगड़ा मारपीट क्यों? हाँ, हम लोग जब उनको मना किए, तो मेरा भतीजा जब जाके उसको बोला कि चाचा आपने ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उनको वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे नारे नहीं लगाने का, भारत माता की जय नहीं बोलने का, तिरंगा लेके नहीं जाने का यहाँ से। तो मेरा भतीजा उनको यही बात बोला कि भाई चाचा किधर लेके जाने का, फिर ये अपना है, अपना हिंदुस्तान है, अपना महाराष्ट्र है, अपना मुंबई है, हम वंदे भारत माता की जय यहाँ नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे? तो बोले नहीं, यहाँ पे नहीं बोलने का। उसी बात कहा सुनी पे उनका लड़का आ गया, उनके लड़के ने मेरे भतीजे को धक्का मारा। तो फिर हम लोग, मेरा भतीजा आके हमको आके बोला कि चाचा वो हमको धक्का दे रहा। तो हम लोग जाके बोले कि चाचा आप क्यों धक्का दे रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो करते करते हम लोग बात ही कर रहे थे, जब तो उन लोगों की तरफ से काफ़ी लोग आ गए। हम लोग को धक्का मुक्की, डंडा, फिर वही मारा पीटा होने लोग ने चालू कर दिया। पुलिस ने उस समय मामला नहीं दर्ज किया, पुलिस को बाद में कॉल गया, फिर पुलिस आई, फिर उन लोग को भी लेके गई, हमारे को भी लेके गई, जो कि हम लोग को फरियादी था। फिर भी पुलिस ने हमको 5 घंटा अंदर बिठा के रखा, और वो लोग को भी बिठा के रखा। वो लोग को छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी तक हमको मालूम नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी जब हमारी बात संगठन हमारे RSS भी है, ये सकल हिंदू समाज, बजरंग दल, ये लोग ने जब हम लोग ने उन लोग को फ़ोन किया गया, तो उन्होंने जब प्रेशर आया तो पुलिस ने फिर अपना कार्रवाई चालू की। तो उस शुरुआत में पुलिस लिपापोती वाला काम कर रही थी कि जाने तो
समझौता कर लो, जो हो गया ख़त्म करो बात को, यही बात। वंदे भारत माता की जय का विरोध कर रहे थे, तिरंगा का विरोध कर रहे थे वो लोग। ये मैं हूँ यहाँ पे पूरा मारा है उनको। अजीत गुप्ता, मैं इनका भाई हूँ छोटा। तो उनके जब हमारे सांसद साहब ने आए यहाँ पे, उन्होंने हमारा सांसद किरीट सोमैया जी हमारे माननीय सांसद है, वो आए थे तब उन्होंने हमको, हाँ वो आए थे हमारे, तब उन्होंने हमको सपोर्ट किया, तो जाके पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाया। वरना हाँ ये देखिए ना, यहाँ पे पूरा मारा हुआ है, ये देखिए हाथ पूरा सुझा दिया यहाँ पे मार के। बस हम अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मारा। हाँ वही मैं शुरू से आपको बताता हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर मतलब ट्यूशन तिरंगा लेकर के वंदे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद ये सब बोल नारे लगा रहे थे, सब घूम रहे थे। तभी उनमें से एक आया बाहर, बोला कि यहाँ पे भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलने का, जाओ अपने घर पे वहाँ पे नारा लगाओ। तो हमारे बच्चे डर गए। जब हम डर गए तो उसने जाते जाते हमारे 2 बच्चों के हाथ से तिरंगा लेकर उसने नीचे फेंका। तो हमारे बच्चे ज़्यादा डर गए। तो वो हमारे घर पे आए, मेरे भतीजे को पता कि ऐसी ऐसी बात है। तब मेरा भतीजा गया पहले वहाँ पे, तब हमको कुछ खबर नहीं थी, हम अपने काम पे जॉब पे जाने वाले थे। हमको पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो हम अपने भतीजे के साथ में गए वहाँ पे। जब उनसे पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या दिक्कत है, क्या किया। इन छोटे छोटे बच्चे चाहिए, तो देखो सब आ रहे हो बच्चे छोटे, वही सब बच्चे, यही सब बच्चे ये सब आ रहे थे। तो उनको पूछे तो बोलते अंकल हमको ऐसा डरा है। दूसरी बार गए तो डंडा लेकर दौड़ाया उनको मारने के लिए। वही सब बात करने गए तो वो धक्का धुक्की देने लगे। उतने में उन्होंने कॉल करके अपने मुस्लिम भाइयों को जो यहाँ पे रहते हैं सबको बुला के, इसी रास्ते से उन्होंने उतर के डंडा लेके सब आके हुए मारते हुए आए। ये मेरी भाभी है, उनका भी हाथ घसीटा उन्होंने। वहाँ पे गुरुद्वारा है, हाँ बाहर से लोग सब इधर के थे, सब इधर के सब आ गए वहाँ पे, सब उधर पे आए, उधर पे आके सब उधर पे उन्होंने हाथापाई करने लगे। हमारे पास पूरा वीडियो है, जो भी वीडियो हमारे पास सब कुछ हमने वीडियो बनाया। बाकी वहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के भी CCTV से उसका फोटो लिया गया, यहीं से दौड़ते हुए गया था वो, उसी से। तब 100 नंबर पे जब तक मैंने कॉल कर चुका था, कॉल करने के बाद में पुलिस आई, फिर पुलिस ने हमको यहाँ से लेकर गए। तो वहाँ पे जाके पुलिस हमको ही प्रेशर डाल रही है ताकि बात खत्म हो जाए, बात आगे बढ़े ना। लेकिन हम कब तक दबेंगे बात? अगर हम यहाँ पे बात खत्म कर देंगे तो कल को ये उससे ज़्यादा कुछ करेंगे, मन बढ़ेगा उनका, तो वो हम नहीं चाहते हैं ना। अरे हम भारत माता की जो वंदे मातरम हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे क्या? यही सब बात है। हम उनको जब पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले हमको प्रेशर कर रहे, तो फिर जब प्रेशर करने लगे तो फिर हमारे राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल द्वारा सब लोग आए, हमारे लड़के, उन्होंने हमको इंसाफ दिलाया। उन्होंने बोला था भूपत गिरी जो यहाँ के माननीय नगर सेवक है भूपत गिरी साहब, वो आए, उन्होंने हमको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा, वो सब कुछ बता कर गए। फिर तब तक बात किरीट सोमैया साहब तक जा चुकी थी। फिर वो 7 बजे आए, तो उसके बाद भी इनको जब नगर सेवक बोल के फिर भी उनका कोई उल्टा, वो हमको कमरे में लेकर जाकर हमको धमका रहे थे। प्रशासन हमको धमका रही है कि तुम लोग और कौन था, ये कौन था, वो कौन था, उसको बुला ये बोल रहे हैं, और उनको कुछ कर ही नहीं रही है। उससे तो हम डर गए। फिर हम लोग बोले नहीं अब कुछ तो करना पड़ेगा। जब हमारे संगठन के लोगों ने किरीट सोमैया साहब को बुलाया, फिर वो आए, फिर जब सीनियर साहब के पास बैठ के, हाँ FIR, ये क्या FIR कॉपी है ये मतलब किरीट सोमैया साहब ने ये FIR कॉपी को अभी रद्द किया है। बोला ये FIR कॉपी नहीं चलेगी, इसमें कुछ नहीं। हाँ ये देखो ना, ये आरोपी है लेकिन इनको फरियादी बना दिया। ये देखो, ये पुलिस चौकी का लिखा हुआ मामला है, देखो ना। हाँ ये अब ये उनका नाम है, ये जितने भी है ना, ये देखो ना उनका नाम बता रहे। हाँ ये देखो, अजीत शेख, अब्दुल्ला शेख, गौस मोहम्मद, रिजवान शेख, इतर 2-3 आरोपी अजून आहे, ते असे लिहिलेलं आहे। 1 2 3 4 जने और 2-4 लोग का भी उन्होंने पकड़ा नहीं है। उनको पकड़ने के बजाय ये हमके ऊपर, हमारे ऊपर ही प्रेशर बना रहे। और ये आरोपी है, आरोपी होने के बाद में इनको क्या फरियादी बना दिया, और आरोपी कौन हो गए हम। ये उल्टा एकदम, मतलब क्या उनको इतना पड़ा है उनसे। इसीलिए हमने किरीट सोमैया साहब को बुलाया, और किरीट सोमैया साहब ने सब कुछ रद्द करा के, और कल 11 बजे वापस चिरागनगर पुलिस स्टेशन में बुला के दूसरा FIR होगा उनके खिलाफ, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमें दिया, और हम जाएंगे।